नयगढ़ आसतु सीधा सड़क देखा अमित शाह प्रचार कार्यक्रम। श्रीमती प्रत्युषा राजेश्वरी सिंह जी, श्री तापस मार्था जी, श्री शंकर परिड़ा जी, श्री अनिल फिरोजिया जी और आज इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मन पूर्वक जय जगन्नाथ। मित्रों, यहां मैं सबसे पहले कालीगढ़ मंदिर, रघुनाथ मंदिर, साखी गोपाल मंदिर, बलभद्र और सुभद्रा माता को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आज यहां आपको कहने आया हूं, भाइयों बहनों, गत चुनाव में संदीप पात्रा इसी विधानसभा में हारे और थोड़े वोट से रह गए थे। इस बार संदीप पात्रा जीतने वाले हैं, मगर मैं चाहता हूं संदीप पात्रा के जीतने का कारण ये विधानसभा नया गढ़ बने, नया गढ़ बने। भाइयों बहनों, आज मैं भाजपा की ओर से कहकर जाता हूं, आप संदीप पात्रा को सांसद बनाओ, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। 4 करोड़ गरीबों का घर बनाने का चुनाव है और महाप्रभु जगन्नाथ के अभिमान को, स्वाभिमान को फिर से प्रस्तापित करने का ये चुनाव। इस चुनाव में मोदी जी को तो प्रधानमंत्री बनाना ही है, मगर साथ में 75 से ज्यादा सीटें जीतकर ओडिशा में भाजपा सरकार भी बनानी है। भाजपा सरकार। भाइयों बहनों, ये चुनाव ओडिया गौरव को फिर से प्रस्तापित करने का चुनाव है। मुझे बताओ नयागढ़ वालों, ओडिशा के भूमि पर कोई तमिल बाबू शासन कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, ओडिशा में ओडिशा का मुख्यमंत्री कोई बाबू नहीं बन सकता, यहीं का धरती पुत्र बनेगा जो ओडिया बोलता होगा। भाइयों बहनों, ये जो सरकार है उसने हमारे महाप्रभु के गौरव को तोड़ने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि महाप्रभु के चारों दरवाजे खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? जोर से बोलो, खोलने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? महाप्रभु के सम्मान को पुनः प्रस्तापित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, आज मैं यहां से नवीन बाबू को सीधा पूछना चाहता हूं, नवीन बाबू, आपके बाबू का मुझे जवाब नहीं चाहिए, जवाब ओडिया में दीजिए। रत्न भंडार की चाबियां कहां गुम हो गई? नवीन बाबू, आप मुझे जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी बनाई है या नहीं बनाई है? नवीन बाबू, आप जवाब दीजिए, डुप्लीकेट चाबी से ये भंडार खोला गया या नहीं खोला गया? अरे नवीन बाबू, जवाब दीजिए, आपने रत्न भंडार की जांच आयोग का रिपोर्ट क्यों छुपा कर रखा है? भाइयों बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, ओडिशा में भाजपा सरकार बना दीजिए। रानी साहिबा को
और हमारे डॉक्टर को जिता दीजिए। 100 दिन के अंदर जिन्होंने रत्न भंडार में डाका डाला है उसको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारे उड़ीसा को लूट खसोट करने का जगह बना है। भाइयों बहनों, मैं आपको कहने आया हूं, उड़ीसा देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, इसकी भूमि में सबसे ज्यादा खनिज है, मगर दुर्भाग्य देखिए जो प्रदेश सबसे ज्यादा समृद्ध है वहां के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। भाइयों बहनों, ये विडंबना दूर करनी है तो एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी जी को शासन देना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। भाइयों बहनों, मैं कह कर जाता हूं, 25 साल आपने नवीन बाबू को दिए। देश के इतिहास में विकास के नक्शे पर ये 25 साल, ओडिशा का 25 साल लॉस्ट 25 ईयर है, गुम हो गया है। मैं आप 5 साल तक एक बार मोदी जी को मौका दीजिए, हम ओडिशा को देश का 1 नंबर का राज्य बनाएंगे, 1 नंबर का राज्य। यहाँ की स्वास्थ्य योजनाएं डिरेल है, उद्योग डिरेल है, शिक्षा डिरेल हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिरेल हो गया है। ये सारा अगर रिपेयर करना है तो नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये नवीन बाबू की सरकार जो है ना भैया, ये झोला छाप सरकार है। 5 किलो अनाज, 5 किलो चावल नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, नवीन बाबू उस पर अपना झोला लगाते हैं और ऊपर अपना चेहरा छापते हैं। अरे नवीन बाबू, गरीबों का पेट झोले से नहीं भरता है, चावल से भरता है, जो नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं, नरेंद्र मोदी जी भेजते हैं। 5 लाख का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा देश भर के गरीबों का नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं, ये आपको नहीं मिल रहा है। आप हमारी सरकार बना दीजिए, 10 ही दिन में हम आयुष्मान भारत योजना लागू करेंगे। किसानों का धान खरीदा नहीं जाता है, मैं आज कहकर जाता हूं, किसानों का धान हम 3100 रुपया क्विंटल से 1-1 किलो धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, आपके गन्ना मिल जो बंद हो गई थी वो चालू हुई है क्या? जोर से बोलो, हुई है? चालू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप डॉक्टर पात्रा को सांसद बना दो, रानी साहिबा को विधायक बना दो। मैं बताता हूं, कोऑपरेटिव बेसिस पर गन्ना मिल को हम 3 महीना में चालू कर किसानों को उसका पूरा फायदा देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे काम किए भाइयों बहनों, और आगे और ढेर सारे होने वाले हैं। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था कि हर महिला को, ओडिशा की हर बहन को 50,000 रुपये का वाउचर, 2 साल में 50,000 रुपया। आपको घर में पंखा खरीदना है खरीदिए, कूलर लेना है लीजिए, इस्त्री लेनी है लीजिए, बच्चों को पढ़ने का डेस्क लेना है तो लीजिए, आपके सोफा कुर्सी लेना है तो लीजिए। हर महिला को सुभद्रा मानकर 50,000 रुपए का वाउचर देने का काम